समय उन्होंने करतारपुर साहिब में बिताया। तो ननकाना साहिब को तलवंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलवंडी। और बताइए अंतिम समय कहाँ गुजारा? अंतिम समय कहाँ गुजारा? करतार। अंतिम समय करतारपुर साहिब। अंतिम समय करतारपुर साहिब। गुरु नानक देव इतने महान थे, इतने महान थे जिसका कोई हद नहीं। जन्म कहाँ लिए? हाँ, ननकाना साहिब। और अंतिम समय बिताया करतार। दोनों कहाँ है? पाकिस्तान। दोनों कहाँ है? पाकिस्तान। जब देश का विभाजन हो रहा था तो भैया कम से कम इतना एरिया तो और काट लेते, 2 कट्ठा और 2 किलोमीटर और काट लेते। हमारे गुरु का जगहिया तो आ जाता देश में। तू सब क्या जानेगा सब दूसरे धर्मों की इज्जत के बारे में? कम से कम इतना तो ले लेते। आज ने कैसे विभाजन स्वीकार कर, नहीं समझे? अरे तनी और बवाल होता, कुछ और समस्याएं होती, 2 साल और लगता, टुकड़े तो नहीं होते। अब सोचिए आप, गुरु नानक देव की महानता। जब ये तलवंडी में जन्म लिए तो वहाँ एक मुस्लिम परिवार रहता, और मुस्लिम परिवार में उनके बाल बच्चे नहीं थे, और 7-8 बाल बच्चे हुए, सब मर जाते थे। पहले क्या ना, आज से ये 500 साल पहले की बात। अब साइंस इतना डेवलप नहीं थी। खुद राजा शाहजहां के 14 बच्चा में 7 को मर गया। जब राजा का 7 को बच्चा मर गया तो नॉर्मल इंसान का क्या होता? एक मुस्लिम परिवार था, उसके बहुत सारे बच्चे मर जाते। तो वहां किसी ने बताया ना, तो अब जो बच्चा ना होगा ना, उसका नाम रख देना मर जा, मर जाना, मर जाना। नहीं बोला अरे मर जाना, जो कहीं मर जाना। तू बचवा का नाम रख दिया मर जाना। क्या नाम रख दिया? मर जाना। बाद में गुरु नानक देव ने उनको अपने शरण में लाए, शिक्षा दिए। फिर उन्हीं के सहयोग से ये इन्होंने इस्लाम धर्म को देखा, फिर सारे धर्मों को समझा। मक्का मदीना क्या है उसके बारे में बताइए। तो मर्दाना उनके सबसे प्रिय शिष्यों में बन गए। और इतना वो लोग सहिष्णु हैं, इतना वो है कि जब मंदिर स्थापित की जा रही थी, जो गुरुद्वारा स्थापित किया जा रहा था, तो ईंट रखवाया था मर्दाना से, और कहा गया कि प्रेम से सबको रहना चाहिए। समझा गया? मर्दाना जो उनके पहले बहुत प्रिय शिष्यों में जो एक थे, वो किस धर्म से थे? आज भी गुरु के इस परंपरा को निभाते हैं। आप गुरुद्वारा में चले जाइए, आप सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबको वो प्रेम से लंगर में बैठा के खिलाएंगे। आज भी वो ये नहीं कहेंगे कि 1984 के जब दंगे हुए थे तो घर से निकाल के मारा गया था, बहुत दुख हुआ। यहाँ कोल्ड स्टोर है, जैसे एक कोल्ड स्टोर है, बगल में एक और कोल्ड स्टोर है, वो किसी सिख का था। जब दंगे हुए थे ना, लोगों ने कोल्ड स्टोर जला दिया, उनके बिजनेस लूट लिए गए। मतलब टायर पहना के टायर में आग लगा दी, जला दिया। घर में घुस के महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया, रेप किया गया, छोटे बच्चों को मारा गया। 1984 की दंगों। अफसोस अगर हम सब देश वाले एक साथ खड़े होते तो शायद 84 के बाद 1993 में कश्मीरियों के साथ वो समस्या नहीं होती। क्योंकि अगर हम एक साथ खड़े हो गए रहते, अगर कश्मीरियों के साथ भी अगर हम एक साथ खड़े हो जाते ना, तो शायद गोधरा में ट्रेन नहीं चलाई गई। अगर गोधरा में भी एक साथ खड़े हो जाते तो शायद अहमदाबाद में मजदूरों को नहीं जलाया गया। अगर वहां भी एक साथ खड़े हो जाते तो शायद मणिपुर नहीं जल रहा होता। आज भी मौका है, एक साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो फिर कल को ये और घर चलेगा। नहीं समझ में आ रहा है अभी। उसके बाद हमसे जब विद्यार्थी पूछता है कि सर हम लोग गुलाम कैसे बन गए, तो लो देखो देखो दिख रहा है ना, बहुत बुरा हुआ उन लोग के साथ 1984 में। आज भी गुरुद्वारा में लंगर चलता है कि नहीं चलता? आज भी आप गुरुद्वारा में चले जाइए, लंगर चलेगा। हम तो लंगर में खाए हुए हैं भी एक गुरुद्वारा में। लंगर में चाहते हैं सेवा भी करना, लेकिन अभी के टाइम पे इतना ना मोबाइल चल आया है कि अभी जाता है लोग आदमी गुरुद्वारा में पूजा पाठ करने के लिए सब जगह पे। तो आजकल तुम लोग यंग जनरेशन मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा हर जगह मोबाइल चालू कर देता है। वो जगह सांसारिक चीजों से दूर रहने की चीज है। गुरुद्वारा जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, मोबाइल जेब में है तो रखे रहो, आराधना में लगे रहो यार। लेकिन हुओं जाके सेल्फी ले रहा है।
आ जाएगा आदमी पूजा पाठ आराधना में लगेगा, मोबाइल लेके छोड़ देगा तो वह रील बनाने लगेगा, बना देता है तो। अरे भाई साहब ऊपर वाले को टॉर्चर कर, सेल्फी में मांगेगा सर, पूरा कर दीजिएगा, प्रूफ रखे हैं हम।